Hi, I'm Abhijit from 100 Plus Academy and वैसे तो मैथ्स डिपार्टमेंट डील कर रहा हूँ मैं एंड इस समय द सीज़न इज़ फॉर बोर्ड एग्जामिनेशंस एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। तो सभी बच्चों के लिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स कि हमको बोर्ड एग्जामिनेशंस और कॉम्पिटिटिव को कैसे मैनेज करना है, टाइम मैनेज करना है, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप बोर्ड एग्जामिनेशंस को आप कैसे मैनेज करेंगे। तो बोर्ड्स के लिए आपको मेजरली यू शुड फोकस ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कि जो क्वेश्चंस ऑलरेडी पिछले 8-10 साल के पेपर्स में आ चुके हैं और जो आपके अभी सिलेबस के अकॉर्डिंग रेलेवेंट है, आप सबसे पहले उनको कर लीजिए एंड उनमें आपको कहीं भी प्रॉब्लम्स हैं तो उनको सॉर्ट आउट कर लीजिए। दैट इज़ लाइक अगर आपने इतना कर लिया है 70 to 80% ऑफ द पेपर आपका मैनेज्ड है, आपको 70 to 80% पेपर में कुछ भी नया नहीं दिखाई देगा। देयर विल बी हार्डली अबाउट 10 to 20% ऑफ द क्वेश्चंस विच विल बी न्यू, विच विल नॉट be the ones that have been already asked in the previous years. And for that also there will be no new concept. देखिए board is a very conservative examination, so don't expect it too many surprises कि कुछ बहुत अलग से questions या बहुत the difficulty level of the questions will be very high. The papers are going to be at a routine, at a normal level, and for that previous year papers is sufficient. And also one more thing that has to be kept in mind is कि आप जब भी बोर्ड के प्रिपरेशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं टाइमिंग पे ज़रूर ध्यान दीजिए। आप बहुत सारे सैम्पल पेपर्स प्रैक्टिस करिए। मे बी आप एक सब्जेक्ट का हर एक सब्जेक्ट का एक पेपर एवरी वीक या दो पेपर अगर मैनेज कर सकते हैं टाइम, तो कम से कम 2 पेपर सॉल्व करिए। आई थिंक दैट इज़ द मतलब sufficient requirement for attempting practicing and preparing for the board examinations. That is one thing. Now for those who are preparing for competitions और boards भी है, तो इनके लिए तो आपके लिए देखिए थोड़ा चैलेंज बढ़ जाता है, बिकॉज आपको टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा इशू है। प्लस ऑब्वियसली व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस एंड व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग फॉर बोर्ड्स, आपका माइंडसेट बिल्कुल अलग होना चाहिए। इसके लिए द बेस्ट वे टू डू इट इज कि यू मे डिवाइड योर वीक इन डेज where one day you are probably practicing for a board perspective only and one day you may practice from the competitive perspective. That ways आपको जो पूरे दिन का टाइम मैनेजमेंट है या पूरे दिन में आपको जो स्लॉट्स अपने डिवाइड करने हैं फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, वो आप उसी के अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप जिस दिन बोर्ड की प्रिपरेशन के हिसाब से चल रहे हैं उस दिन यू कैन probably do 2 सब्जेक्ट्स अ डे, आपने 2 सब्जेक्ट के एक सैम्पल पेपर सॉल्व कर लिया या कुछ इस तरह से आप प्लान कर सकते हैं। इफ़ यू कैन स्ट्रेच फॉर स्टूडेंट्स हु कैन डू लॉन्ग आवर्स ऑफ स्टडीज़, they can probably do 1 practice paper of each subject on any given day जब भी वो बोर्ड वाली प्रैक्टिस कर रहे हैं। एंड कॉम्पिटिटिव के प्रैक्टिस के लिए भी आपको मिनिमम 2 to 3 hours पर सब्जेक्ट पर सिटिंग आपको देना चाहिए। एंड यू शुड ट्राई कि बेयर मिनिमम 40-50 क्वेश्चन यू शुड बी अटेम्प्टिंग in one go। मतलब एक देखो, you have to attempt 25 questions in the exam in one go, so you should be preparing for attempting at least 40 to 50 in one go, so that आप mentally and physically you are prepared for that much stress. Okay, so keeping that in mind आपको इस तरीके से प्लान करना चाहिए, because whatever you are doing in practice will obviously reflect in whatever you are doing in the actual exam. Online, offline, all that is okay, but मेजरली द प्रैक्टिस पैटर्न शुड बी सिमिलर। ओके, अब मतलब जैसे आप जब भी कॉम्पिटिटिव के लिए पढ़ रहे हैं, आई वुड रिकमेंड प्लीज सिट फॉर 3 hours कंटिन्यूसली। मतलब डोंट टेक ब्रेक्स इन हाफ एन आवर 1 hour, बिकॉज दैट मीन्स यू आर साइकोलॉजिकली you cannot last more than that. Now that will be a problem in an exam, because एग्जाम में आपको एग्जैक्टली 3 घंटे और एक ही स्ट्रेच में मिलेंगे। तो अगर आप उसके लिए आप पहले से मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है, फिजिकली
प्रिपेयर्ड नहीं है तो आपको वहाँ एक्चुअल एग्जाम सेटअप में बहुत प्रॉब्लम आएगी. योर ब्रेन विल फंक्शन एंड वेन एवर यू रीच दैट पॉइंट कि हाँ आधा एक घंटा हो गया एंड यू आर सपोज टू यू जनरली टेक अ ब्रेक, उस टाइम पीरियड में आपको फिर your mind will lapse, it will not work and you will be in a low state of mind. So to avoid that, practice as if you are giving an exam. Keep that in mind. So that's just about it. And as per our setup, we are running crash courses for both board preparation as well as for competitive preparation, where we are, for the competitive part, we are covering the class 11 syllabus. 12th to mostly students have gone through, but the missing part is the 11th syllabus, so we are taking care of that. And for class 12th, we have board preparation classes, the crash course, which is running on the weekends. For the students who are attending school also, it becomes convenient that they can come on Saturdays and Sundays, and there's a proper test series and everything scheduled according to the plan. So that's just about it. All the best and thank you. Hello student, I am Ritu Tiwari, mathematics faculty at 100+ Academy. मैं आप लोगों को बोर्ड्स के लिए थोड़े से टिप्स वगैरह देना चाहूँगी. जैसे आप सारे बच्चों का बोर्ड एग्ज़ाम, अभी वो क्लास 12th हो या फिर क्लास 10th के बच्चे हो, सभी के बोर्ड एग्ज़ाम अभी बहुत ही पास है, बहुत कम टाइम बचा हुआ है. तो अभी आपको फोकस करना है कि हम कैसे मैक्सिमम अपना आउटपुट इनपुट लगाएं जिससे हमें हमारा बेस्ट आउटपुट आपको मिले, राइट. तो उसके लिए सबसे पहले देखो, अभी तक आपने जब से सेशन स्टार्ट हुआ था आपने बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी, हर एक चैप्टर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी, लेकिन अभी वो टाइम नहीं है कि आप बहुत सारे क्वेश्चंस अभी आपको नहीं सॉल्व करने. आपको क्या सॉल्व करना, आपको क्वांटिटी की जगह पे क्वालिटी बेस्ड क्वेश्चंस पर फोकस करना है, राइट. मतलब हर एक चैप्टर से क्वालिटी बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आप निकाल सकते हो, कौन से क्वेश्चंस की सिर्फ आपको अभी प्रैक्टिस करनी है जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट. तो और ये सारी चीज़ें कैसे आपको समझ आएंगे, आपको इसके लिए मैक्सिमम सैम्पल पेपर सॉल्व करने हैं. सैम्पल पेपर्स के थ्रू आपको आइडिया लगता है कि हम जिन टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें वो इंपॉर्टेंट है या नहीं, या कौन से टाइप्स के क्वेश्चंस में हमें ज़्यादा एफर्ट लगाना है, क्या हमें कॉन्सेप्ट ज़्यादा समझना है, ठीक है. और इसके लिए सबसे ज़्यादा आपको दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं बोर्ड एग्जाम के लिए. एक तो आप नंबर ऑफ उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर चुके हो जो एग्जाम में आने वाले, और दूसरा आपका टाइम मैनेजमेंट, राइट. तो टाइम मैनेजमेंट को कैसे आप बेटर कर सकते हो, आपका अभी प्री बोर्ड आपके ख़त्म हुए हैं या अभी भी होंगे, आपके जनवरी में भी प्री बोर्ड्स होंगे, उसमें आप अपना परफॉर्मेंस कैसे बेस्ट दे सकते हो, उसके लिए आपको मैक्सिमम सैम्पल पेपर सॉल्व करना है. जैसे कि हमारे इंस्टीट्यूट में हर वीकेंड टेस्ट होते रहते हैं, हर वीकडेज में भी हमारे ट्यूसडे थर्सडे टेस्ट पेपर्स होते हैं, सैम्पल पेपर सॉल्व होते हैं. उनके थ्रू आपकी मैक्सिमम प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप इन अ टाइम कैसे अपना पेपर सॉल्व भी कर सकते हो, उसको रीचेक भी कर सकते हो, और बिना किसी प्रेशर के, ठीक है. और उसमें परफॉर्म कैसे वेल करोगे, जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे सैम्पल पेपर्स की. यहाँ पर बोर्ड के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जब टीचर्स आपके तुरंत का तुरंत डाउट डिस्कस हो जाएगा, वो क्या होगा, आपकी परफॉर्मेंस को बेस्ट बनाएगा, ठीक है. तो इसलिए आपको सबसे ज़्यादा टाइम पे फोकस रखना है, टाइम को कैसे मैनेज करना है सैम्पल पेपर्स के थ्रू, और क्वालिटी बेस्ड क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है. ओके देन, थैंक यू. 100+ Academy, a unique coaching by IITians and experts. Learn from the best team in Gurgaon.